हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं नए चैप्टर के साथ आया हूँ। आप लोगों का एपी और कोऑर्डिनेट ये दोनों फिनिश हो चुका है। बस आप लोगों को ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। अब हम इस टर्म के नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के साथ आए हुए हैं। अब ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। इसलिए इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को केवल इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये एक तरह का रिसर्च था। पहले के जो हमारे फिलोसफर थे, फिलोसफर हमारे देश में, या आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के बोलिए, वो किसी ग्रह की डिस्टेंस नाप लेते थे जमीन पर से। इजिप्ट का था एक बेबीलोन, जो सबसे पहले इनके बारे में बताया था। ये ट्रिगोनोमेट्री जो है, जैसा कि वर्ड है, ये ट्राई मीन्स होता है 3, जानते हैं। गॉन मीन्स होता है साइड्स, ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड्स, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट हम करते हैं तो वो ट्रिगोनोमेट्री होता है। साइड्स मेजरिंग मेन है हमारा। तो मेन हमारा साइड्स मेजरिंग है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी रिवर के किनारे में बैठे हैं और रिवर की जो विड्थ है उसको हम नापना चाहते हैं। कैसे नाप पाएंगे? है मुश्किल का काम। तो उनमें क्या किया कि रिवर के किनारे में एक बड़ा सा खंभा गाड़ दिया, बड़ा सा पिलर लगा दिया, और एक आदमी पिलर पे चढ़ के उसको उसके टॉप पे जो है रस्सी बांध दिया। दूसरा जो था रिवर के दूसरे एंड पे खड़ा था, उसमें पत्थर बांध के दूसरे एंड तक उस रस्सी को फेंक दिया, और फिर रस्सी को उसने पकड़ लिया और दूसरे किनारे पे वो बैठ गया रस्सी को लेकर। फिर क्या था, बिना पानी में घुसे हुए रिवर की विड्थ को नाप लिया। अब कैसे नाप लिया? मान लीजिए कोई कुतुब मीनार पे बैठ गया, वहां से क्या किया, एक रस्सी बांध के गिरा दिया। तो रस्सी को लेकर के कुछ दूर पर, डिस्टेंस पर रस्सी को बांध दिया, और फिर कुतुब मीनार की हाइट नाप लिया। तो ये क्या था? खास करके हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर में ट्रिगोनोमेट्री का ज़्यादा यूज होता है। अब ट्रिगोनोमेट्री आगे हम समझाते हैं।
इसमें आपको कुछ नया वर्ड सुनने को मिलेगा, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है 6। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। ये 6 होते हैं। अगर हम ऐसे जाने तो एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, पांचवा होता है सेक, छठा होता है कोसेक। 6 आइडेंटिटी होता है। अब ये आइडेंटिटी जो होता है ये आया कहां से? तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना है। अलग अलग एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इनको ढूंढा है। और ढूंढेगा क्या? पहले तो ये होता था कि अपने नाम में कुछ ऐड करके कुछ ना कुछ दे देता था, उसी से हो जाता। अब एक्चुअली आगे एक तो आपका ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी समझ गए, दूसरा पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 6 है तो ये रेशियो भी 6 होता है। ठीक है। अब ये रेशियो जो है वो साइड का रेशियो होता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम साइड के बारे में ही पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है? साइड का ही रेशियो होता है। रेशियो ऑफ साइड्स with respect to acute angles। हम जब भी इसकी बात करेंगे तो बात तो हम राइट एंगल में करेंगे। बात करेंगे हम राइट एंगल में। आपने क्या देखा? हमने आपको कहा कि हम रिवर के एक एंड पे बैठे हुए हैं और वहां पे क्या किया? एक पिलर जो है हमने लगा दिया। पिलर लगा दिया तो पिलर जो है सरफेस के साथ राइट एंगल बनाता है। और फिर क्या किया? उसके टॉप पे रस्सी बांध के हमने दूसरे छोर पर फेंक दिया। तो ये जो रस्सी, ये सपोज कीजिए रिवर है, इसके एक एंड पे यहां बैठे हैं, दूसरे एंड पे दूसरा आदमी बैठा। यहां एक पिलर हमने लगा दिया और यहां रस्सी बांध दिया, और रस्सी बांध दिया तो रस्सी को रिवर में दूसरे साइड हमने थ्रो कर दिया और वहां बांध दिया किसी चीज से। तो अब ये जो हमारा पिलर है ये राइट एंगल बनाता है सरफेस के साथ। लेकिन हम इसमें जब भी बात करेंगे तो एक्यूट एंगल की बात करेंगे। आप जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल होगा तो बाकी दोनों हमारा एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर उसमें एक एंगल हमारा 90 हो गया तो बाकी दो एंगल मिला करके हमारा 90 होगा। अगर दो एंगल मिल करके 90 होगा तो ये श्योर है कि 90 से दोनों एंगल लेस होगा। अगर एक एंगल को एक भी ले लें तो दूसरा एंगल 89 होगा। तो अगर 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है
तो वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हम एक्यूट एंगल की ही बात करेंगे। हमने अभी क्या कहा, रेशियो ऑफ साइड्स with respect to acute angle is called trigonometric ratio। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइड्स। अब ये जो 3 साइड्स है इसका रेशियो, सपोज कीजिए कि ये अगर ए बी सी हो गया, तो किसी 2 साइड का रेशियो जो होगा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर ये एक्यूट एंगल है तो एक साइड हम ये ले लिए और एक साइड हम कोई और ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो साइड का जो रेशियो होगा, किसी 2 साइड का जो रेशियो होगा एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, वो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा। हम राइट को छोड़ देंगे। तो अब हमने कहा कि ये जो आपको परपेंडिकुलर है, पिलर जिसको कहते हो सरफेस से, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में पी। और अगर ये पी है तो ये हमारा हो जाता है बी, बेस हो गया ये लाइन। एक लाइन परपेंडिकुलर हो गया, जो वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो हॉरिजेंटल होता है वो बेस होता है। और ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों जो है 90 डिग्री एंगल पर ही बनता है। बाकी जो ये हमारा जो देख रहे हो कि जैसे दीवार पे हम जीना लगाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं, तो सीढ़ी टाइप का जो शेप होता है वो होता है हमारा एच, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसको कहते हैं बेस। तो ये हमारा फुल्ली डिपेंड करता है एक्यूट एंगल पर। अब आप कहोगे कि एक्यूट एंगल पर कैसे डिपेंड करता है, तो फिर बताता हूं, फिर फिगर बनाओ। अगर हमारा ये एक्यूट एंगल हम लेते हैं तो ये हमारा बेस होगा। अगर ये एक्यूट एंगल लेते हैं तो हमारा ये बेस होगा। मान लीजिए ये एंगल हमारा P है और ये एंगल हमारा Q है। तो ये हो जाएगा बेस, और फिर ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ये हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, ये हमेशा राइट वाले के ठीक अपोजिट में होता है। राइट एंगल के ठीक अपोजिट में जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। ये कभी चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो अगर ये P लेते हैं हम तो ये हो जाएगा बेस, और ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब P में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि P हम पहले ले रखे हैं। ये एंगल R है, R की वैल्यू क्या होगी, एक्यूट एंगल होगी। एक्यूट एंगल मीन्स 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। R की वैल्यू हो सकता है 45 हो जाए, 40 हो जाए, एंगल है, डिग्री में होगा। तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर लें इसमें आपको ये Q की, तो हमारा ये हो जाएगा बेस, क्योंकि Q किस पे बना है, तो इस लाइन पर बना है। एक्यूट एंगल जिस लाइन पे बनता है
वो लाइन हमारा बेस होता है, जबकि दूसरा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तो हमारा फिक्स होता है। तो हमको एंगल का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल हमने लिया। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब इसमें क्या किया, इसके रेशियो को कुछ नाम दे दिया। कैसे नाम दे दिया, तो अब एक पॉइंट पे आइए, एक फिगर पे आइए। अगर ये एंगल हमारा आर है, सपोज कीजिए, तो ये जो हमारा आइडेंटिटी देखते हैं, ये आइडेंटिटी कभी अकेला नहीं आता। ये आइडेंटिटी हमेशा एक्यूट एंगल के साथ आता है। मतलब जैसे साइन आर, हम देख लिए कि ये आर एंगल की बात कर रहा है। अब साइन का, ये P का और H का, अब गौर कीजिए, P का और H का जो रेशियो होता है उसको कहा गया है साइन। P और H का जो रेशियो होता है उसको कहा गया साइन। फिर इसी तरीके से B और H का जो रेशियो होगा उसको कहा गया कॉस। पी एच के रेशियो को साइन नाम दिया, बी और एच के रेशियो को कॉस नाम दिया, और टेन क्या हो गया, पी और बी का रेशियो हो गया टेन। पी और बी के रेशियो को टेन नाम दिया गया। तो रेशियो को एक आइडेंटिटी दे दिया गया। रेशियो को लिखेंगे कैसे, तो रेशियो को एक आइडेंटिटी दे दिया गया। तो आइडेंटिटी के साथ रेशियो को आपको लर्न करना पड़ेगा। ये चीज एकदम मस्ट है। अब जानिए कि इस टेन, हम ऊपर से नीचे आए, टेन का ठीक अपोजिट होता है कॉट, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ये 6 रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। P बाय एच तो साइन, B बाय एच तो कॉस, और P बाय बी तो टेन। अब टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो रेशियो को एक आइडेंटिटी दी गई, उसी का नाम है ये साइन। अब ये आर क्या है, हमने क्या कहा कि ये आइडेंटिटीज कभी अकेला नहीं आता, ये एंगल के साथ आता है। अब हमने क्या कहा, आपको पहचानना पड़ेगा बी कौन होगा और पी कौन होगा। बी और पी में हमेशा जो है चेंज, इंटरचेंज होता रहता है। कभी पी बी बन जाएगा, कभी बी पी बन जाएगा। वो डिपेंड किस पर करेगा, तो एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर हम ये एंगल आर लिए हैं तो ये हो गया बी, क्योंकि आर इस पे बना है। और अगर हम एंगल ए ले लें तो ये हो जाएगा बी, बी का मतलब फिर पी चेंज हो जाएगा। तो अगर ये बी बन जाएगा तो ये पी बन जाएगा, और ये पी होगा तो ये बी हो जाएगा। तो हमको एंगल देखना एकदम मस्ट है। अगर एंगल पर अगर आप गौर नहीं करोगे, या एक्यूट एंगल पर गौर नहीं करोगे, तो हर हमेशा आप मिस्टेक करोगे।
इसलिए इस पर गौर करना एकदम मस्ट है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद हम एडवांस कॉन्सेप्ट पे आए। ये हमारा बेसिक है, और अगर इसको और थोड़ा मैं क्लियर करूं तो यूं समझिए, अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, गौर कीजिएगा, अगर 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो अगर अब हम साइन आर निकालना चाहें तो साइन आर होता है P/H। आर के लिए P कौन सा होगा, ये लाइन होगा। साइन आर होता है P/H, तो P हो जाएगा 4 और H हो जाएगा आपका कितना, 5। लेकिन वहीं पर अगर हम साइन आर नहीं लेकर के साइन एस ले ले, अब ये एस एंगल है मान लीजिए, साइन एस ले ले, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा P/H, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब एस एंगल के लिए ये हो गया B और P कौन सा हो गया, ये, तो हमको P के जगह पर क्या लेना पड़ जाएगा, 3, और H हमारा कांस्टेंट है 5। अब आप यहां समझ सकते हैं कि साइन आर और साइन एस में क्या डिफरेंस है। और ये रेशियो हमारा सेम रहता है, रेशियो चेंज नहीं होता है, लेकिन P और B की वैल्यू चेंज हो जाती है। साइन आर में P जहां 4 था, वहां पे साइन एस में P कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमको इस चीज पर खास करके नजर रखना पड़ेगा, और ये जिसको समझ में आ गया वो समझिए, ये पूरा समझ में आ गया। इस तरीके से इसका अगर हम कॉस आर की बात करें तो कॉस होता है B/H, हम आर की बात कर रहे हैं तो B हमारा यही लाइन होगा, इसका मतलब 3 हो गया, और H हमारा 5 हो गया। जबकि अगर कॉस एस की बात करें हम, तो रेशियो तो हमारा वही रहेगा, लेकिन जब एस की बात करेंगे तो इसका B क्या होगा, 4 होगा। एस की बात करेंगे तो B हमारा ये हो जाएगा, और H हमारा कांस्टेंट है। तो cos r हमारा 3/5 होता है, जबकि cos s 4/5 होता है। अगर हम tan की बात करें तो tan r अगर लेते हैं तो tan का फॉर्मूला रेशियो होता है P/B। अब अगर r की बात करें, चाहे वो tan हो या साइन हो या cos हो, हमको ये देखना है कि कौन सा एक्यूट एंगल ले रहे हैं। अगर r की बात करें तो P हमारा कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि ये B हो जाएगा। ये एंगल जिस पर बनता है वो B होता है, ये B हो जाएगा, हमको ये P लेना है 4/3। जबकि अगर tan s की बात करें तो tan s में s के लिए P कौन सा होगा, तो P हो जाएगा 3, क्योंकि ये हमारा B बनेगा, तो P हो जाएगा 3 और B क्या हो जाएगा, 4। आइडेंटिटी हमारा वही रहेगा P/B, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 3/4। तो इस तरीके से इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लिए
तो समझिए कि 40% आप कर लेंगे आराम से। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट में थे। ये कॉन्सेप्ट मेरे विचार से सभी के समझ में ठीक से आ गया होगा। कल यानी नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 8.1 पे आएंगे और अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे कि आप लोगों के समझ में आ जाए। थैंक्स टू ऑल।